बृहदश्वी जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में दावा अग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठक से गए। उनके कानों में फिर एक आवाज पड़ी, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा, डरो मत। वे दौड़कर दावानल में घुस गए और देखा कि नागराज करकोटक कुंडली बांध कर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। फिर उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें नहीं उठाएंगे तब तक यहीं पड़ा रहे। उनके उठाने पर तू श्राप से छूट जाएगा। उनके श्राप के कारण मैं यहाँ से एक पग भी हट या बढ़ नहीं सकता। तुम श्राप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें एक हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र भी बन जाऊंगा। और तुम मेरे भार से डरो मत। मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वे अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। फिर करकोटक ने कहा, राजन, तुम अभी मुझे पृथ्वी पर मत रखना। कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने जैसे ही पृथ्वी पर 10वां पग डाला और कहा 10, तभी करकोटक नाग ने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई 10 अर्थात डसो कहता तभी वो डसता, नहीं तो नहीं डसता। करकोटक के डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और करकोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, राजन, तुम्हें कोई पहचान ना सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी, शत्रु या किसी भी श्राप आदि से कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और द्यूत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ। तुम इन्हें घोड़ों की विद्या बताना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बता देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। जब तुम अपने पहले रूप में होना चाहो तो मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लेना। यह कहकर करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वहीं अंतर्धान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है। अर्थ संबंधी तथा अन्याय गंभीर समस्याओं पर मैं अच्छी सम्मति देता हूँ और रसोई बनाने में तो मैं बहुत ही चतुर हूँ एवं हस्त कौशल के सभी काम तथा दूसरे भी कठिन कामों को करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा कि बाहुक, तुम भले आए। तथा जिम्मे यह सभी काम रहेंगे, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वाशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिला करेंगी। इसके अतिरिक्त वार्ष्णेय, जो नल का पुराना सारथी था, और जीवल तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहेंगे। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में वार्ष्णेय और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते कि हाय हाय, तपस्विनी दमयंती भूख प्यास से घबराकर थकी मांदी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी। भला वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इसी प्रकार वे अनेकों बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्ण के पास रहते कि उन्हें कोई पहचान न सके।
जब विदर्भ नरेश भीम को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्यच्युत होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जा जाकर नल दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा उसे 1,000 गौएं और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें ला न सके, केवल पता ही लगा कर ले आए, तो भी मैं 10,000 गौएं भी दे दूंगा। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ नल दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में जा पहुँचे। उस समय राजा के महल में पुण्यावाचन हो रहा था और दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर वह मंगल कृत्य देख रहे थे। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीम नंदिनी है। मैंने इसके जैसा रूप पहले देखा है, वैसा ही अब भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीम की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। तुम्हारे माता पिता और भाई सानंद हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे बिछोह से सभी कुटुंबी प्राणहीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रम क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को बात करते रोती देखकर घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतःपुर से बाहर निकल आई और ब्रह्मांड के पास जाकर पूछने लगी कि महाराज, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछड़ गई है, तुमने इसे पहचाना कैसे? सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है, वैसे ही इस देवी का सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया। सुनंदा ने अपनी आंखों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी भौहें के बीच एक लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने दो घड़ी तक दमयंती को छाती से लगाए रखा। राजमाता ने कहा कि दमयंती, मैंने इस तिल से पहचान लिया है कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी बहन है। हम दोनों दशाण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा है। यह संपत्ति जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी है। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मासी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ? मैं यहाँ एक लड़की की तरह ही तो रह रही हूँ। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की हैं तथा मेरी रक्षा भी की है। इसमें मुझे संदेह नहीं है कि मैं अब यहाँ और भी सुख से रहूँगी। परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर हैं। वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे। न जाने उनकी क्या दशा होगी। आप यदि मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई। भोजन, वस्त्र और बहुत सारे वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई, बच्चे, माता पिता और सखियों से मिली। उन्होंने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीम को अपनी पुत्री से मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1,000 गौएं, गांव तथा धन देकर संतुष्ट किया। फिर बृहदेश्वर जी कहते हैं, युधिष्ठिर,
अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा, माता जी, आपसे सत्य कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पतिदेव को ढूंढवाने का उद्योग कीजिए। रानी ने बहुत दुखित होकर अपने पति राजा भीम से कहा कि स्वामिन, दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है। उसने संकोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें ढूंढवाने का उद्योग करना चाहिए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा कि अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहाँ मनुष्य की भीड़ में यह बात ज़रूर कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधा फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जो रही है और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन करना और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई भी उत्तर दे तो वह कौन है और कहाँ रहता है, इन बातों का पता लगा लीजिएगा और उसका उत्तर याद रखकर आप मुझे सुना दीजिएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं और यह उसे मालूम न हो। दमयंती के निर्देश अनुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने और खोजने के बाद प्रणाद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देश अनुसार निषद देश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा। वहाँ मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहाँ किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं वहाँ से चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी, वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग को जीत लेती हैं। कभी उनका पति त्याग भी दे तो वे क्रोध नहीं करती, अपने सदाचार की रक्षा करती हैं। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है।